हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक बी। मैं पूर्वा और हम क्लास 9 का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बच्चों, हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं। बस एक टॉपिक बच रहा है अपना, वो है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट आपको जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी हर जगह एप्लीकेशन आ रही है। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मोल कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि मोल कंसेप्ट को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी है जहाँ पर कि वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। राइट, यहाँ पर है कि अगर दो मॉलिक्यूल H2 के रिएक्ट करेंगे, दो मॉलिक्यूल H2 के, जब एक मॉलिक्यूल O2 से रिएक्शन करेगा तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा। क्या आप ऐसा देख सकते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मॉलिक्यूल, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 कि 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के फॉर्म हो रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मास की टर्म्स में बात करनी है मुझे, तो मास की टर्म्स में क्या बोल सकते हैं हम? यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो टोटल यहाँ पर 4 प्रेजेंट है तो कितना हो जाएगा 4u। ऑक्सीजन की बात करें तो एक का मास 16 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 32, और वाटर का यहाँ पे पूरापन निकालेंगे तो आ जाएगा 36। या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि when 4u of H2 reacts with 32u of O2, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 36u of the water। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बात करो कि कितना अमाउंट होगा, तो क्या आप बता सकते हैं? तो ये डेटा इनसफिशिएंट है, यहाँ से आप नंबर ऑफ एटम्स नहीं कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इसीलिए बच्चों में किसकी ज़रूरत पड़ी? मोल कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी। मोल कंसेप्ट बच्चों एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 डजन ऑफ पेंसिल किसके इक्वल होगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि मैम 1 डजन मतलब दैट इज इक्वल टू द 12 पेंसिल्स। मैं बोलूँ 1 डजन ऑफ पेन, तो आप क्या इंटरप्रेट करेंगे उसको? आप बोलेंगे कि 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 पेन्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, एक और ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है बच्चों जिसका नाम होता है ग्रॉस। क्या होता है जिसका नाम? ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी ले रही हूँ मैं तो उसका नंबर कितना होगा बच्चों? 144। जैसे कि डजन में 12 होता है, उसी टाइप से ग्रॉस के अंदर कितना होता है बच्चों? 144 होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि 1 ग्रॉस ऑफ द पेन, तो कितना आ जाएगा आपका 144 पेन्स। उसी टाइप से केमिस्ट्री के अंदर हम यहाँ पर जो टर्म यूज में लेते हैं दैट इज 1 मोल। क्या होती है बच्चों? 1 मोल। 1 मोल का मतलब होता है एक फिक्स नंबर होता है, एंड दैट फिक्स नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि 1 मोल ऑफ द एटम्स, तो आपको क्या समझ में आ जाएगा? यहाँ पे इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अगर मैं बोल दूं कि 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? एटम की जगह मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अब मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ आयंस, मतलब ये वाली वैल्यू तो फिक्स रहने वाली है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? आयंस आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ द पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, फिर उसमें आप एटम्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, आयंस की बात करें, तो 1 मोल ऑफ द पार्टिकल हमेशा किसके इक्वल होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो जाएंगे। अब बात आती है कि 10⁻23 आपको समझ में आ रहा है कितना बड़ा नंबर है? अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखती जाऊँ तो यहाँ पे कितने जीरोस आ जाएंगे? 23 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अगर इतने सारे एटम्स मिलेंगे तो वो किसके इक्वल होगा बच्चों? यहाँ पे 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कि क्या डेफिनेशन लिखाई है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज एटम, मॉलिक्यूल्स और द आयन विच इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा किस वैल्यू के साथ में फिक्स होते हैं बच्चों? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये जो नंबर है आप इसको Na से भी डिनोट कर सकते हो या फिर किससे डिनोट कर सकते हो बच्चों? N0 से। तो अगर आपकी बुक में कहीं पे भी लिखा है Ne या फिर N0, तो आपको क्या क्लिक होना चाहिए कि Na और N0 इज नथिंग बट द एवोगैड्रोस नंबर। राइट, अब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू ये भी हमेशा फिक्स रहती है, जो अभी हमने यहाँ भी देखी और यहाँ पे भी देखी। ओके, अब अगर दिस नंबर इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रो नंबर। अभी देख लिया अपन कि इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। अब इसके बाद में बात आती है बच्चों, हमने एक टर्म पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो,
एटॉमिक मास। याद है, एटॉमिक मास का मतलब होता है कि अगर मैं किसी एटम का मास निकाल रही हूँ, जैसे हमने बोला था रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं, क्योंकि हम किसी भी एटम का एब्सोल्यूट मास नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एटॉमिक मास हमने हर जगह किस यूनिट में निकाला था, यू। किस यूनिट में निकाला था बच्चों, यू में निकाला था, एंड दैट इज ऑल्सो द यूनिफाइड मास। अब क्या करना होता है आपको, जब आप मोल कंसेप्ट की बात करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन का मैं बात करूँ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपने पढ़ा है कितना होता है बच्चों, 1 यू होता है। अब मैं बोलूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा, तो बहुत इजीएस्ट काम करना है। क्या करना है, ये जो u है इसको किस में चेंज कर दोगे बच्चों, g में। ठीक है, u मीन्स यूनिफाइड मास, और जब हम इसको g में चेंज कर देते हैं देन इट बिकम्स द ग्राम्स। क्या बन जाएगा बच्चों, ग्राम्स बन जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास ऑफ, अगर हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 यू। बट अगर मैं बात करूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो बच्चों ये u किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्टली लर्न करने के लिए बताया है यहाँ पे कि u किस में कन्वर्ट हो रहा है, g के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 यू हाइड्रोजन हैज ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर यूनिफाइड मास की बात करते हैं तो इसके पास, हाइड्रोजन के पास केवल कितना एटम होगा बच्चों, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। बट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा, इट हैज 1 मोल एटम्स। इसके अंदर कितने एटम्स हो जाएंगे बच्चों, 1 मोल। और 1 मोल आते ही आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए यहाँ पे, द नंबर इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो अभी हम इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ पे u को g के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो बच्चों अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम 1 मोल को कैसे Na और मास से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट है यहाँ पर कि कार्बन की हम बात करते हैं। तो कार्बन का अगर 1 मोल ले रहे हैं तो इसके अंदर एटम्स कितने होंगे, Na एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसका मास कितना होगा, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, इट्स मास विल बिकम इक्वल टू द 12 ग्राम्स। अब एक और यहाँ पे बात करते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की। तो देखो अगर हाइड्रोजन एटम की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर एटम्स वापस से कितने होंगे, ये एटम्स, तो ये भी क्या होंगे बच्चों, एटम्स ही होंगे। और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, एंड इट्स वैल्यू विल बिकम इक्वल टू द Na। अब बात ये आती है कि मास क्या होगा। तो मास कैसे निकालोगे बच्चों, मास हमें पता है कि रिलेटिव मास हाइड्रोजन का होता है 1 यू। तो हमें मोलर मास निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्राम्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जब भी मैं बात करूं मोल्स के लिए तो आपको क्या करना है, रिलेटिव मास जो है उसे तो नंबर उठाना है और यू को किस में कन्वर्ट कर देना है बच्चों, जी के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या देख सकते हैं हम, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा। अब इन जनरल अगर अपन बात करते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, 1 मोल ऑफ हम ले लें, चाहे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ले लो, आयंस ले लो, तो इन सब के अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल हमेशा रहेंगे बच्चों आपके 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल। ये जो पार्टिकल है ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब बात आती है कि मास कैसे निकालोगे, तो मास निकालने के लिए आपको क्या करना है, रिलेटिव मास यूज में लेना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि मास का जो भी नंबर है वो तो क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगा। यह u से ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, g के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव मास ऑफ द पार्टिकल्स इन दी ग्राम्स। तो ये हमारा एक ओवरव्यू होता है मोल कंसेप्ट का। अब हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि क्या क्या फॉर्मूलाज हो सकते हैं इसके। तो देखो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम फॉर्मूला जो है वो बात करें तो वो है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। क्या निकालना है बच्चों आपको, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल सकते हैं, मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर वेट गिवन हो, क्या गिवन हो, वेट, तो आप क्या फॉर्मूला यूज में लेंगे, द फॉर्मूला विल बी द गिवन वेट अपॉन मोलर मास। क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा गिवन वेट और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, मोलर मास आ जाएगा। ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि आपको अगर पता चले कि एक एप्पल की प्राइस है 10 रुपीज़। कितनी एक एप्पल की प्राइस, 10 रुपीज़। मैं बोलूँ आपके पास तो 50 रुपीज़ है,
कितने रुपए बच्चों आपके पास में 50। अब मैं पूर्व आपसे कि मुझे बताओ कि कितने नंबर ऑफ एप्पल्स इसके अंदर आ सकती है। तो आपकी क्या अप्रोच होगी, टोटल पैसे कितने हैं 50, एक एप्पल की प्राइस कितनी है बच्चों 10, तो 50 को किससे डिवाइड कर दोगे 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा द नंबर ऑफ एप्पल्स विल बी 5, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि एक मोल का मास कितना है, जितना भी अपना मोलर मास होता है। जैसे हाइड्रोजन ले रहे हो तो 1 ग्राम हो जाएगा, नाइट्रोजन ले रहे हो तो 14 ग्राम हो जाएगा, तो वो हमने किससे डिवाइड कर दिया, जो भी हमारा गिवन वेट होगा उससे डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद में सेकेंड एक और फॉर्मूला आता है बच्चों अपना नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। किसके लिए आएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर क्या ले लेंगे बच्चों, गिवन नंबर ऑफ द पार्टिकल, और ये जो वैल्यू होगी हमें पता है कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, 1 मोल के अंदर Na पार्टिकल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो भी पार्टिकल होंगे उनको किससे डिवाइड कर देंगे, Na से डिवाइड कर देंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखा है, क्या कर रहे हैं, दोनों फॉर्मूलाज में ये इजी सा ये जो कंसेप्ट है यही काम में दे रहे हैं। टोटल जितने पैसे थे डिवाइडेड बाय एक एप्पल का कितना अमाउंट था, यहाँ पे क्या किया, टोटल वेट अपॉन एक मोल का मास, तो एक मोल का मास मोलर मास होता है। यहाँ पे जब बात करें तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब जो भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, डिवाइडेड बाय एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, तो कितने होते हैं Na पार्टिकल। तो ये बच्चों ये दोनों फार्मूलाज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी जो भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उनके लिए। ठीक है, तो ये आपको याद होना जरूरी है फार्मूलाज। तो अब हम यहाँ पर मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ अब हम मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों के हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। जैसे कि यहाँ दिया है 52 ग्राम ऑफ He, कि हीलियम के 52 ग्राम अपने को गिवन वेट है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, गिवन वेट इज इक्वल्स टू 52 ग्राम। ठीक है, अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होता है बच्चों गिवन वेट अपॉन में क्या आ जाता है अपना मोलर मास, क्या आ जाएगा मोलर मास। ठीक है, अब हीलियम का जब मोलर मास निकालेंगे तो हीलियम का मोलर मास बच्चों होता है तुम्हारा 4 ग्राम्स, क्योंकि हम मोलर मास बात कर रहे हैं इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, ग्राम्स लगाना पड़ेगा। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 52 ग्राम्स अपॉन कितना आ जाएगा 4 ग्राम, तो ये आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 13 मोल्स। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, इसमें कितना बोल रहे हैं, इतने नंबर ऑफ He एटम्स हैं, मतलब अपने को मोल्स निकालने, इतने एटम्स दे रखे हैं। 1 मोल के अंदर कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे वो देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं हम, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कि कितने गिवन पार्टिकल्स हैं, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, अपॉन में आ जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23। राइट, तो यहाँ पे गिवन पार्टिकल कितने हो जाएंगे अपने 12.044 इंटू 10⁻23, और अपॉन में आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये 23 से 23 कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो इसके मोल्स कितने आ गए बच्चों, यहाँ पे 2 मोल्स आ गए। क्लियर है, अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मोल कंसेप्ट के। यहाँ पर देखो क्या बोला क्वेश्चन में, कैलकुलेट मास ऑफ द फॉलोइंग, हमें इन सबके मास फाइंड आउट करने हैं। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे 0.5 मोल ऑफ N2। तो वापस से बच्चों हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अपना फॉर्मूला होता है हमारा गिवन वेट, कि जितना भी वेट गिवन है, गिवन वेट और अपॉन में क्या आ जाता है बच्चों यहाँ पे मोलर मास, क्या आएगा यहाँ पे अपॉन में आएगा मोलर मास। तो देखो मोल्स क्या दे रखे क्वेश्चन में, बिल्कुल दे रखे, कितने हैं 0.5, क्या निकालना है मास। ये जो मास देखो मोलर मास तो पता ही होता है, तो यहाँ ये जो मास बोल रहे हैं इसका मतलब क्या निकालना है, हमें गिवन वेट निकालना है। मान लो इसकी वैल्यू कितनी है x, अपॉन में आएगा बच्चों मोलर मास। तो यहाँ पे दिया था नाइट्रोजन, हमें N2 गैस, हमें पता है नाइट्रोजन का मास कितना होता है, मोलर मास 14 ग्राम,
तो N2 का कितना हो जाएगा बच्चों 28 ग्राम, 14 + 14, तो यहाँ पे मोलर मास कितना लिख देंगे 28, सो इट विल बी X = 0.5 × 28, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना 14 ग्राम, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से 14 ग्राम्स आ जाएगी। आया समझ में किस तरीके से निकाला है। अब एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे अब डिफरेंस समझना, फॉर्मूला वापस से सेम लगने वाला है, मोल्स किसके इक्वल होंगे गिवन वेट अपॉन मोलर मास के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखो मोल्स कितने हैं 0.5, क्या निकालना है मास, गिवन वेट निकालना है, मान लो कितना है x। अब देखो मोलर मास की बात करें तो यहाँ पे कौन सी गैस दे रखी है नाइट्रोजन गैस दे रखी है, यहाँ कौन सी दे रखी थी N2। अगर नाइट्रोजन गैस है तो बच्चों मास की वैल्यू कितना आ जाएगा 14, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 0.5 × 14, राइट। तो यहाँ पे डेसिमल हटा दो तो ये 2 टाइम्स कटेगा, 2 से 14 को काट दो 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7 ग्राम्स। इसका मतलब कि हमारे को यहाँ पे जब नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल होंगे, मतलब नाइट्रोजन गैस का गिवन मास कितना होगा यहाँ पे 7 ग्राम्स होगा, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है यहाँ पे इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम दे दिए, ये जो नंबर है बच्चों ये क्या शो कर रहा है, क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। तो देखो अब जो हमारे पास दो फार्मूलाज थे, एक तो था मोल्स का ये वाला फार्मूला और एक हमने मोल्स का ये वाला फार्मूला पढ़ा था कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में क्या लिख रहे थे बच्चों वहां पे 6.022 × 10⁻23, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं मोल्स, इससे भी क्या निकल रहे हैं मोल्स, तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों अपन गिवन वेट अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा मोलर मास, और ये किसके इक्वल आएगा बच्चों यहाँ पे इट इज इक्वल्स टू द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में आएगा 6.022 × 10⁻23। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या आपको मोलर मास पता है, पता है कैसे, ये नाइट्रोजन एटम्स है, नाइट्रोजन एटम का मोलर मास कितना होता है बच्चों 14, तो ये पता चल गया, ये तो कांस्टेंट ही है। निकालना क्या है गिवन वेट, मास बोला है तो हमने इन क्वेश्चंस में भी क्या निकाला था गिवन वेट निकाला था, तो यहाँ पे भी क्या फाइंड आउट करेंगे गिवन वेट फाइंड आउट करेंगे। अब बात आती है क्या पार्टिकल्स के बारे में पता है क्या, बिल्कुल पता है, देखो ये लिखा है इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, मतलब यहाँ पे गिवन पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल क्या है बच्चों यहाँ पे एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं, मान लो गिवन वेट है अपना x जो हमें फाइंड आउट करना है, मोलर मास नाइट्रोजन एटम का कितना लिख दूं 14, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी अपनी 14 इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने लिखूं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे बच्चों 3.011 × 10⁻23, अपॉन में क्या आ जाएगा 6.022 × 10⁻23। ये आया समझ में कैसे लिखा, कुछ भी नहीं करा, गिवन पार्टिकल की वैल्यू रख दी और ये वैल्यू अपनी एज इट इज थी। इसको फाइंड आउट करना है तो 14 को कहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू, एक बार इसको सॉल्व कर देते हैं, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल 10⁻23 से 10⁻23, ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स, तो देखो 14 कहाँ जाएगा ऊपर, तो लिख दिया 14, अपॉन में क्या बचेगा 2, तो क्या लिख दिया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 7 ग्राम्स, ठीक है। मतलब कि अगर नाइट्रोजन एटम के इतने नंबर ऑफ एटम्स हुए, मतलब उसका गिवन वेट कितना रहा होगा 7 ग्राम्स रहा होगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे 46 ग्राम ऑफ Na एटम्स में, ठीक है। Na मतलब देखो Na एटम मतलब सोडियम के एटम्स हैं, तो अपने को मोलर मास पता है, गिवन वेट पता है, तो देखो हम क्या फॉर्मूले लगाएंगे जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज में लिया था, गिवन वेट अपॉन में आएगा बच्चों
मोलर मास, क्या आ जाएगा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा गिवन पार्टिकल्स और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर अपना Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है। क्या निकालना है, निकालना है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब ये वैल्यू निकालनी है। Na की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। गिवन वेट पता है, क्या दे रखा है, कितना 46 ग्राम, तो लिख दिया 46 ग्राम। मोलर मास पता है क्या Na का, मोलर मास बच्चों होता है 23 ग्राम, तो कितना आ गया 23 इज इक्वल्स टू, गिवन पार्टिकल मान लो कितने प्रेजेंट है x, और Na की वैल्यू कितनी होती है, Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो क्या x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 टाइम्स इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 44012.044। किसकी वैल्यू होगी बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू होगी। तो अभी हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चों हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।